शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहूंगा, अल्लाह करे कि काली मुर्गी उजली हो जाए, अल्लाह करे कि काली मुर्गी उजली हो जाए और यहाँ आए हुए अतिथि के लिए जो ताली ना बजाए उसके हाथों में कोमल कोमल खुजली हो जाए। आज बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग 26 जनवरी के शुभ अवसर पर एक जगह एकत्रित हुए हैं और इस बारे में हमें बहुत सी जानकारी आप लोगों को देना है कि हम लोग आखिर 26 जनवरी मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं। इसके लिए आप तमाम ग्रामवासियों को यह मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह आप अपने घर में नियम कानून बनाते हैं कि हमें जुम्मा के दिन मांस ही खाना है, बहुत से यहाँ गार्जियन होंगे जो जुम्मा के दिन मांस खाते होंगे, ऐसा नियम होगा। उसी तरह आज हमारे देश में इतना बड़ा देश है, देश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम लगना चाहिए। वह नियम 26 जनवरी को ही हमारे देश के कुछ लोगों ने अच्छी नियम बनाया था और वह नियम का नाम है संविधान। जो हमारे नियम कानून को हम लोग उस नियम कानून के एकत्रित में उस नियम कानून को मानते आ रहे हैं और वह नियम कानून जो लागू हुआ था 26 जनवरी को ही हमारे देश के महान लोगों ने लागू किया था, वो था संविधान, जो सभी लोगों के लिए बराबर नियम कानून लगाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबके लिए समान नियम कानून है। वो नियम कानून में हमें अपने मूल अधिकार को जानना पड़ता है और मूल अधिकार हम तब जानेंगे जब हमारे अंदर शिक्षा रहेगी और शिक्षा की बदौलत हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहा गया दोस्तों, शिक्षा वह सेती का दूध है जिसने पिया है वही दहाड़ा है। इसलिए हम लोगों को शिक्षा जरूरी है, चाहे जैसे भी हो अपना नमक रोटी खाइए, लेकिन बच्चे को शिक्षित जरूर कीजिए। हम अपने अधिकार को तभी जान पाएंगे जब हमारे अंदर शिक्षा रहेगी। शिक्षा नहीं रहेगी तो हमारे आंख के सामने ही हमें चोरी करके ले जाएगा, पता नहीं चलेगा। जरूरी नहीं है जो आपके सामने है वही चोरी होता है, नहीं भाई, जो हम नहीं देख सकते हैं वो भी चोरी होता है। जैसे सर जो बताए थे, आज हम बहुत से जगह जाते हैं, जैसे बैंक हुआ और कहीं भी प्रखंड में जाते हैं तो बहुत से ऐसे महिलाएं आती है या कुछ पुरुष भी आते हैं जिसको दस्तखत करने के लिए नहीं आता है और वो कहते हैं भाई के दस्तखत कर दो, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। तो आखिर ये सब्जी कब तक चलेगा। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए करीब 75-78 साल हो गए हैं और हम लोगों की शिक्षा का स्तर पूरी गिरी हुई है और हम गणतंत्र हुए 74 साल हो चुके हैं। मेरे देश को संविधान लागू हुआ 74 साल हुआ है और अभी तक हम लोग की शिक्षा के स्तर इतनी गिरी है कि कहाँ ले जा सके। आज सोचिए हमारे स्तर कहाँ तक, बिहार का स्तर और शिक्षा के मामले में सबसे गिरा हुआ है। आखिर क्यों। एक समय था जब बिहार हमारे पूरे विश्व में 1 नंबर पर आता था, लेकिन आज बिहार तो भारत में भी 1 नंबर पर नहीं है। तो हम बिहार वासियों को समझना होगा, सोचना होगा, आखिर हम लोग क्या करें जिससे हमारा देश, हमारा घर आगे जा सके। एक बात कहिए, जब हमारे देश पर कोई, हमारे घर पे कोई पड़ोसी आक्रमण करता है तो अपने घर के लिए एकजुट होकर, एकत्रित होकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब हमारे गांव पर कोई दूसरा गांव वाला आक्रमण करे तो हम गांव वाले एक हो जाते हैं। जब हमारे राज्य पर एक दूसरा राज्य पर आक्रमण करे तो हम राज्य वाले एक हो जाते हैं। तो कहिए, जब हमारे देश पर कोई आक्रमण करेगा तो हम देशवासी एक हो गए कि नहीं। ये हिंदू मुसलमान कोई, हम सब भाई हैं, लेकिन जो नेता की बात मानते हैं। आज हमारा बिहार इसलिए पीछा है क्योंकि बिहार में नेताओं की कमी नहीं है और वो नेता हमारे बिहार को खोखला बनाया जा रहा है। आखिर क्यों न खोखला बनाए, पहले अपने आप को मजबूत बनिए। आप इसमें से कहिए, जितना मुखिया का चुनाव होता है, किसने स्वतंत्र रूप से वोट दिया है, किसने बिना रुपया का वोट दिया है। तो कह सकते हैं कि जब हम अपनी जिम्मेदारी एक मुखिया के लिए बिना पैसा दिए हुए वोट नहीं दे सकते हैं तो उस मुखिया से क्या उम्मीद करेंगे कि हमारे पंचायत का विकास हो। उम्मीद कर सकते हैं? नहीं। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो आप खुद घूस लेते हैं और दूसरों को कहते हैं कि घूसखोर है।
घुसखोर को मिटाने के लिए पहले खुद घुसखोरी छोड़िए, क्योंकि जब आप अपने आप को ईमानदार नहीं बनिएगा तो दूसरों को बेईमान कहने का आपके ऊपर कोई हक नहीं है। जब आप ईमानदार हो जाइएगा तो दूसरों को बेईमान कहने के लिए आपके अंदर वो शक्ति आएगी, वो जुनून आएगी। जब